आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस आज बात करते हैं मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में। सबसे पहले राजस्थान के सभी बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। भाजपा का सोनार बांग्ला संकल्प पत्र जारी और इंडिया इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज कल से शुरू होगा। साथ ही आपको आगे बताएंगे कि आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। वहीं देश विदेश में बात किया जाए तो मनसुख हीरेन की मौत की गुत्थी सुलझने का दावा और परमवीर के आरोपों पर पवार का पलटवार। और वहीं साथ ही आपको बता दें परमवीर की चिट्ठी के बाद भाजपा का उद्धव पर निशाना। और बंगाल में भाजपा का सोनार बांग्ला संकल्प पत्र हुआ जारी। और वहीं आपको बता दें कि बंगाल में दीदी के कैंपेन पर मोदी का तंज, फिर फिसली तीरथ सिंह रावत की जुबान। और साथ ही इंडिया इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज कल से शुरू होने जा रहा है। राजस्थान के सभी बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और पंजाब में हत्या के आरोपियों ने इंस्पेक्टर की कलाई काट दी। और साथ ही 7 साल में 10 गुना बढ़ी सोशल मीडिया पर सरकारी ताक झांक। और वहीं आपको बता दें कि जनता कर्फ्यू को साल भर हो गया है। साल भर बाद कोरोना का क्या हाल है आगे आपको विस्तारित तौर पर बताएंगे। साथ ही सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है ये भी आपको आगे हम बताएंगे। इसी के साथ आपको बता दें मध्य प्रदेश में एमपी मेंस का कल पहला दिन था और कैसा रहा पेपर, कैंडिडेट्स को किस तरह से जो है व्यवस्थित किया गया, संपूर्ण जानकारी आपको आगे हम विस्तारित तौर पर बताएंगे। साथ ही आज जो है विश्व जल दिवस है तो विश्व जल दिवस पर विशेष छूट रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताएंगे। और वहीं पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर आज भी राहत नहीं है, 23वें दिन भी नहीं आज भी राहत बनी हुई है। 23वें दिन भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम और कीमतें आपको आगे हम बताएंगे। साथ ही कोरोना का खौफ मध्य प्रदेश में ज़्यादा फैल रहा है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में टोटल लॉकडाउन, सड़कों पर हुआ सन्नाटा। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि कोरोना का कहर मध्य प्रदेश में ज़्यादा फैल रहा है। मध्य प्रदेश में 23 मार्च को बजेगा सायरन, सभी को करना होगा ज़रूरी काम, आगे हम बताएंगे। इसी के साथ आपको बता दें केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, आज से दिल्ली के अस्पतालों में 8 घंटे की बजाय 12 घंटे होगा कोरोना वैक्सीनेशन। और साथ ही दुनिया भर में कोरोना से 27 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में ही सिर्फ 5.41 लाख मरीज हैं कोरोना के। जब देश भर में गूंज उठी थी ताली थाली, तब इस वीडियो आपको बता दें जनता कर्फ्यू की कुछ मज़ेदार यादें भी अभी हम आपसे शेयर करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें शादी सीजन आ गया है और यदि आप सोने चांदी खरीदने का सोच रहे हैं तो सोने में अभी काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, आप लोग खरीद सकते हैं। इसी के साथ केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी, सरकार किसानों का भविष्य छीनना चाहती है। साथ ही जनता कर्फ्यू को आज पूरा 1 साल हो गया है और जब वीरान हो गए थे गांव शहर, सड़कों पर सन्नाटा, खौफ में था हर कोई। इसके बारे में भी आपको आगे हम बताएंगे। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो आज जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल शक्ति अभियान की शुरुआत करेंगे और यह अभियान 22 मार्च से 23 नवंबर तक चलेगा, यानी कि पूरा 8 महीने तक चलने वाला है। इसी के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में आज से कोविड-19 को हराने के लिए मॉल और रेलवे स्टेशन पर कोरोना एंटीजन टेस्ट की शुरुआत होगी। और वहीं देश विदेश में बात किया जाए तो मनसुख हीरेन की मौत की गुत्थी सुलझने का दावा। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक ATS ने इंटीरियर केस से जुड़े कारोबारी मनसुख हीरेन का मौत का केस सुलझाने का दावा किया है। कहा है कि ATS के DIG शिवदीप लांडे ने रविवार दोपहर को यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से 2 महाराष्ट्र पुलिस से सस्पेंड कांस्टेबल है जबकि एक सटोरिया है और दोनों पूर्व कांस्टेबल के नाम विनय शिंदे और नरेश धारे हैं। और तभी सभी राज्यों की ATS ने मामले का खुलासा करने का दावा कर दिया है। वहीं आपको बता दें परमवीर के आरोपों पर पवार का पलटवार। मुकेश अंबानी के घर इंटीरियर के बाहर
मिलने के मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों ने उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया था कि सचिन बजे को गृह मंत्री का संरक्षण था। उन्होंने बजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था और इन आरोपों पर एनसीपी यानी चीफ शरद पवार ने रविवार को मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पुलिस के पूर्व असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन बजे की बहाली पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह जी ने ही की थी, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री जी ने नहीं। बंगाल में भाजपा का सोनार बांग्ला संकल्प पत्र। बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने इसे सोनार बांग्ला संकल्प पत्र भी कहा है और इसमें 75 लाख किसानों को 18,000 रुपए, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, शरणार्थियों को नागरिकता और नोबेल की तर्ज पर टैगोर प्राइज का भी वादा किया गया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण और मछुआरों को हर साल 6,000 रुपये देने का भी इसमें वादा किया गया है। वहीं प्रदेश में अन्नपूर्णा कैंटीन के जरिए 5 रुपये में भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी बात कही गई है। घोषणा पत्र में पार्टी ने सोनार बांग्ला आयोग बनाने की भी बात कही है। और वहीं आपको बता दें कि बंगाल में दीदी के कैंपेन पर मोदी जी का तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को असम और पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर थे और उन्होंने असम के बोकाघाट, पश्चिम बंगाल के बांगुड़ा के चुनावी रैली को संबोधित किया। बांगुड़ा में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल में टीएमसी के चुनाव कैंपेन पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि बंगाल में दीदी के लोग दीदार पर तस्वीरें बना रहे हैं। तस्वीर में दीदी मेरे सर पर अपना पैर मार रही हैं, मेरे सर के साथ फुटबॉल खेल रही हैं। दीदी अगर आप चाहती हैं तो आप अपना पैर मेरे सर पर रख सकती हैं, मुझे लात मार सकती हैं, लेकिन मैं आपको बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा। मैं आपको बंगाल के सपनों को लात नहीं मारने दूंगा। और वहीं आपको बता दें इंडिया इंग्लैंड के बीच वनडे टेस्ट सीरीज जो है कल से शुरू होने जा रही है। सीरीज के तीनों मैच में 23, 26 और 28 मार्च को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में खेले जाएंगे और टीम इंडिया अपने घर में इंग्लैंड से 29 साल से द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हारी नहीं है। आपको बता दें पिछली बार इंग्लैंड ने दिसंबर 1984 में 4-1 से सीरीज जीती थी और ऐसे में भारतीय टीम के पास अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 6ठी सीरीज जीतने का मौका आया है। साथ ही आपको बता दें राजस्थान के सभी बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और इन शहरों में राजधानी जयपुर भी है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, जोधपुर है, कोटा है, उदयपुर है, सागरवाड़ा और कुशलगढ़ भी है। यहाँ नाइट कर्फ्यू यानी आज 22 मार्च से रात 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक लागू रहेगा। और वहीं आपको बता दें 7 साल में 10 गुना बढ़ी सोशल मीडिया पर सरकारी ताक झांक। आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल के स्टेटस पर क्या लिख रहे हो, किस मकसद से लिख रहे हो और क्या शेयर कर रहे हो, इस पर आपके माता पिता की नज़र भले ही ना पड़े, पर सरकार की दिलचस्पी इसमें तेजी से बढ़ रही है। यह बात भावना परोसने में अव्वल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के अकाउंट्स के बारे में जानकारी हासिल करने, शेयर कंटेंट को ब्लॉक करने या सुरक्षित रखने के लिए सरकार से मिले अनुरोधों के आंकड़ों के बाद ही जाहिर हुई है। इन अकाउंट्स के बारे में पूछताछ के आंकड़ों को बताया गया है। सरकार की ओर से 2013 में 4144 अनुरोध फेसबुक को मिले थे और वहीं 2015 में 15,000 के पार पहुंच गया। और आपको बता दें 2020 में सरकार की ओर से 57,000 से ज़्यादा अकाउंट्स की जानकारी लेने के अनुरोध मिले हैं। अब आपको बता दें जनता कर्फ्यू 1 साल भर बाद 1 साल पूरा हो गया है। कोरोना का हाल अभी भी देश में बना हुआ है। आज 22 मार्च आज से ठीक पहले 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था और ये लॉकडाउन का ट्रायल था। 25 मार्च से देश में लॉकडाउन शुरू हुआ है और कोरोना फिर भी बढ़ता ही जा रहा है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा लॉकडाउन लगता रहा, फिर भी लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। फिर शुरू हुआ अनलॉक का दौरा और इस तरह से सभी लॉकडाउन ओपन किए गए। और जो है आपको बता दें कि इस साल 11 फरवरी के बाद देश में कोरोना के मामले रोज बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले साल नवंबर के बाद लगातार घट रहे थे लेकिन फिर से बढ़ना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए शनिवार को एम्स कोविड सेंटर में एडमिट कराया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को कुंभ मेले में प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के लिए खत लिखा है। यहाँ लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी का मेंस का पहला दिन कैसा रहा, कैसा पेपर रहा, आपको बता दें। एक्सपर्ट का कहना है कि हिस्ट्री थोड़ा टफ रही लेकिन भूगोल आसान रहा। साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, मास्क को लगाया गया। इसके साथ ही आज है आपको बता दें विश्व जल दिवस है और इस पर विशेष छूट रहेगी। आज छूने लायक भी पानी नहीं है। गुलोताल का पानी खतरे के स्तर को पार कर गया है बैक्टीरिया। आपको बता दें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नगर निगम ने गुलोताल
को खूबसूरत बनाने में लगभग 6.25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यहाँ पौधारोपण व पार्क के निर्माण आदि के लिए भी फाउंटेन और प्रसाधन केंद्र आदि भी बनाए गए हैं, जो कि जबलपुर जिले में है। इसी के साथ आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के दामों में आज भी राहत है। 23वें दिन भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली में डीजल के दाम 81 रुपया है और पेट्रोल का 91, कोलकाता में 84 रुपया है और पेट्रोल का 91 रुपये है, मुंबई में 88 रुपये है डीजल का, 97 रुपये है पेट्रोल का, चेन्नई में 86 रुपये है डीजल का और जो है 93 रुपये है पेट्रोल का। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार तीसरे दिन कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आप सभी को बता दें, सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो जाती हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीज़ें जोड़ने के बाद इसके दाम में लगभग 2 गुना हो जाता है। लेकिन अभी जो है फिलहाल यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में टोटल लॉकडाउन, सड़कों पर हुआ सन्नाटा। आप सभी को बता दें, 32 घंटे की पूर्ण बंदी जारी हुई थी और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों की आवाजाही पर छूट रही है। वहीं आपको बता दें, भोपाल में सबसे ज़्यादा 345 मरीज सामने आए हैं और इंदौर में 317 और जबलपुर में 116 मरीज मिले हैं। इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और साथ ही सरकार ने बड़ी घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेज सब टोटल बंद रहेंगे। इसी के साथ आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जनता से की अपील, कहा कि मध्य प्रदेश में 23 मार्च को बजेगा शायरन। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना महामारी सबसे ज़्यादा तबाही मचा रही है। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकारें सख्त कदम उठा रही हैं। इसी बीच हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ा फैसला लिया है। कहा है कि 23 मार्च को मध्य प्रदेश में 2 बार सायरन बजेगा। इस दौरान लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का संकल्प लेना होगा। चिंताजनक विषय यह है कि कोरोना वायरस की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्मार्ट सिटी में रविवार को पौधारोपण करने के बाद कोरोना वायरस जिस तरह से बढ़ रहा है उसका चिंताजनक विषय बताया है और उन्होंने जनता से अपील की है मध्य प्रदेश की कि सभी लोग घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और 23 मार्च को सुबह 11 बजे सभी शहरों में सायरन बजेगा, जहां 2 मिनट खड़े होकर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का आप सभी को संकल्प लेना होगा। सभी दुकानदारों से मैं अपील करता हूं कि सभी लोग घर में ही रहें। और 23 मार्च को शाम को 7 बजे भी 2 मिनट के लिए सायरन बजेगा। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि सुबह 11 बजे बजेगा, जिसमें 2 मिनट के लिए आपको सावधान रहना होगा, संकल्प लेना होगा। और शाम को 7 बजे भी बजेगा। इसमें भी आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने मास्क लगाया है या फिर नहीं। शिवराज सिंह चौहान जी के इस अभियान को आप सभी लोग को सफल बनाना है। गोले बनवाने के लिए निकलेंगे। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कहा है कि आज से दिल्ली के अस्पतालों में 8 घंटे की बजाय 12 घंटे होगा कोरोना वैक्सीनेशन। दिल्ली में क्योंकि फिर से ज़्यादा कोरोना संक्रमण बढ़ रहे हैं, इस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। अब टीका लगवाने का समय सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बढ़कर रात के 9 बजे तक कर दिया गया है। टोटल 12 घंटे लगेगा। इसी के साथ दुनिया भर में कोरोना 27 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और सिर्फ अमेरिका में ही 5.41 लाख लोगों की मौत पहुंच गई है। संक्रमितों की कुल संख्या 12.28 करोड़ से अधिक हो गई है। साथ ही आपको बता दें, आज पूरा 1 साल होने वाला है जब देश भर में गूंज उठी थी थाली और ताली। आप सभी को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता से अपील की थी घरों पर रहें और फिर शाम को कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से लोगों ने 5 मिनट तक थाली बजाए, दिए जलाए और ताली भी बजाई। 22 मार्च 2020 के दिन जनता को कर्फ्यू के नाम से जाना जाता है और आज जनता कर्फ्यू को पूरा 1 साल हो गया है और 1 साल के बीच में ये कुछ नई ताज़ा यादें आप सभी से शेयर की गई हैं। इसी के साथ आपको बता दें, यदि सोने चांदी का आप लोग खरीदने का सोच रहे हैं तो अभी सोने में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है और चांदी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आप सभी को बता दें कि अभी फिलहाल सराफा बाजारों में सोने की कीमत 44,000 रुपये है और चांदी की कीमत 68,000 रुपये है। तो वहीं केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी, बोले कि सरकार किसानों का भविष्य छीनना चाहती है। देश के कुछ उद्योगपतियों के फायदे के लिए किसानों की आय और भविष्य को छीनना चाहती है मोदी सरकार। गांधी के रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश के माध्यम से छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जी ने ये बात कही। इसी के साथ आपको बता दें, जनता कर्फ्यू को आज पूरा 1 साल हो गया है और जब पहले 1 साल पुराने जो है वीरान हो गए थे गांव शहर और सड़कों पर हो गया था सन्नाटा, उसको आज पूरा 1 साल हो गया। आज के दिन ही मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया था और 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन का जनता कर्फ्यू के दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 मार्च 2020 को देश को संबोधित किया था और कहा था कि 22 मार्च को सबसे पहले लॉकडाउन लगाया जाएगा, जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबरें और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।